अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपके दरमियान एक ऐसी गुफ्तगू, एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ जो बड़ा ही उम्दा और कारआमद साबित होने वाली है। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबाकर ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। तो आइए बगैर किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं, यूँ तो अल्लाह तबारक व तआला ने तकरीबन 1,24,000 पैगम्बर इस्लाम को नाजिल किया और वक्त के एतबार से तमाम पैगम्बर इस्लाम ने लोगों को तरगीब दी, अच्छी बातें बताई, उनको नेक राह पर चलने की दावतें दी। लेकिन उनकी कौम ने उनको झुटलाया, उन पर तमाम तरह की अजियतें दी। और हम सभी जानते हैं कि हम सब आदम की औलाद हैं। अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात मक्का शरीफ से 9 जिल्हिज्जा 10 हिजरी को आखिरी हज का खुतबा दिया, जिसमें प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों आलिम इस्लाम को राग़िब करते हुए इरशाद फरमाया और ये वाजह किया कि ए लोगों सुनो, मुझे नहीं लगता कि अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँगा। मेरी बातों को गौर से सुनो और उनको उन लोगों तक पहुँचाओ जो यहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। ऐ लोगों, जिस तरह से ये आज का दिन है, ये महीना और ये जगह इज़्ज़त व हुर्मत वाले हैं, बिल्कुल उसी तरह दूसरे मुसलमानों की ज़िंदगी इज़्ज़त और माल हुर्मत वाले हैं। लोगों के माल और अमानतें वापस कर दो, किसी को तंग न करो, किसी को नुकसान न पहुँचाओ ताकि तुम भी महफूज रह सको। याद रखो, तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला से एक न एक दिन मिलना है और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें तुम्हारे ज़िंदगी के तमाम आमाल को पूछेंगे, उसके मुतालिक सवाल करेंगे। अल्लाह ने सूद ब्याज को ख़त्म कर दिया, इसलिए आज से सारा सूद माफ़ कर दो, ख़त्म कर दो। तुम औरतों पर हक रखते हो और वो तुम पे हक रखती हैं। जब वो अपने हुकूक पूरे कर रही हों तो तुम भी उनकी सारी जिम्मेवारियां पूरा करो। औरतों के बारे में नरमी का रवैया इख्तियार करो, क्योंकि वो तुम्हारी शराकतदार और बेलौस खिदमत गुजार रहती हैं। कभी जिना के करीब मत जाना। ऐ लोगों, मेरी बात गौर से सुनो और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। फ़र्ज नमाजें पूरी करो, रमज़ान के रोज़े रखो और ज़कात अदा करो। तुम सब अल्लाह की नज़र में बराबर हो। बरतरी सिर्फ तकवे के एतबार से लाजिम है, यानी जो अच्छा परहेज़गार मुत्तकी हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के खुतबे के मुतालिक इरशाद फरमाया कि वो सिर्फ तकवे के एतबार से ही उसको आला माना जा सकता है। याद रखो, तुम सबको एक दिन अल्लाह के सामने अपने सवाल की आमाल की जवाबदेही के लिए हाजिर होना है। ख़बरदार रहो, मेरे बाद गुमराह न हो जाना। याद रखना, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला है, न कोई दीन लाया जाएगा। मेरी बातें अच्छी तरह समझ लो और उस पर अमल करो। मैं तुम्हारे लिए 2 चीज़ें छोड़ जा रहा हूँ, कुरान शरीफ यानी कुरान और मेरी सुन्नत। अगर तुमने उसकी पैरवी की, कभी गुमराह नहीं रह पाओगे।